सारी प्रक्रिया हमने पूरी करा ली थी। हाई कोर्ट जैसा कहेगा वैसा करेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव पर आखिर किसने लगाया ब्रेक? क्या अखिलेश यादव की एक चाल से रुक गई पूरी चुनावी प्रक्रिया? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर सियासत में नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल है कि आखिर ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए और क्यों कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती दे दी, और इस आरोप में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या सच में पंचायत चुनाव अब और टलेंगे या जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा? क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे आगे इस रिपोर्ट में। दरअसल यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में है पंचायती राज मंत्री और जिले के प्रभारी ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। राजभर ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार थी, सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी। लेकिन उनके मुताबिक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कानूनी सहयोगियों के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करवा दी, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। सारी प्रक्रिया हमने पूरी करा ली थी। उसी दौरान अखिलेश यादव जी के लीगल सेल एडवाइजर जो हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट में एक मुकदमा किया गया। हाई कोर्ट में जब मुकदमा हो गया तो हाई कोर्ट ने तलब किया राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को, सवाल जवाब मांगा। उनका सवाल जवाब दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दीजिए, तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब पता लगा कि प्रधान प्रशासक हुए तो हाई कोर्ट ने प्रशासक 13 तारीख को बुलाया है कि आपने प्रशासक नियुक्त क्यों कर दिया। अब उसका जवाब देंगे। जैसा चुनाव आयोग कहेगा, अरे हाई कोर्ट जैसा कहेगा वैसा करेंगे। उम्मीद है कि चुनाव हो जाएगा। अब तो चला गया कोर्ट के मामले में, अब हम क्या कर सकते हैं। राजभर ने आगे कहा कि सरकार चुनाव कराने से पीछे नहीं हट रही है, बल्कि अब सिर्फ अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के बीच जाने से बच रहा है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर चुनाव में देरी कराने की कोशिश कर रहा है। राजभर ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर भरोसा जता रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप लगाने की राजनीति कर रहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया के तहत पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जैसे ही अदालत का फैसला आएगा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव जल्द होंगे? क्या हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में चुनावी बिगुल बजेगा? और क्या ओम प्रकाश राजभर के इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी पलटवार करेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है और सभी की निगाहें अब अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही यूपी से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।